अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चलने वाली कार्रवाई जो है वो उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जारी शोकाज नोटिस पर अपना जवाब जमा करा दिया है। यकीनन उस जवाब पर अहम सवालात उठाए हैं और इन सवालात में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान को कहा है कि खुली अदालत में मेरा मुकदमा लगाया जाए। जुडिशल कौंसिल इस हवाले से कार्रवाई नहीं करे और 3 जजेस चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पर वो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात उठा चुके हैं कि जब खुली अदालत में समाअत हो तो ये तीनों जजेस क्योंकि अपनी राय दे चुके हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, तो खुली अदालत में इस हवाले से वो पेश ना हो। यहाँ पर मेरे साथ अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो चले जुल्करनैन इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सीनियर साफ़ी हैं, बड़ी अंदर की खबरें रखते हैं। आज लगता है कि मेरे वीलॉग में कोई अंदर की खबर देने के लिए पहुँच गए हैं अचानक। तो चलें जुल्करनैन भाई से पूछते हैं। जुल्करनैन भाई ये बताएगा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ऐसा लग रहा है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो उसको क्या कहें, कमर बस्ता होकर निकल पड़े हैं कि या तो आप घर जाएं या तो फिर मुझे नौकरी करने दें। क्या क्या आज जो जवाब जमा कराए उसमें क्या मौक़िफ़? रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनको एक नोटिस जारी किया था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कि आप अपीयर हों रजिस्ट्रार ऑफिस में और बताएं कि आपने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स दायर की हैं, एक पहली 20 नवंबर की, एक 30 नवंबर की। तो क्या आप 20 नवंबर वाली को परस्यू करना चाहते हैं या नहीं? इसको बेसिकली इसका रिप्लाई उन्होंने दिया कि ये उन्होंने कहा कि जो मुझे नोटिस भेजा गया है यही टोटल आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इसकी इजाज़त देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को बुला के पूछे कि आपने केस परस्यू करना है या नहीं। वंस अ पिटिशन इज़ फाइल्ड तो उसके बाद फिर ये मामला जजेस का होता है, जुडिशरी का होता है कि उसको डिसाइड करे। वैसे भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का उन्होंने हवाला दिया है कि उसके तहत 184(3) की पटिशन्स की मेंटेनेबल हैं या नहीं, या उसको क्या करना है। इसके लिए चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल कमेटी है जो इसको डिसाइड करती है। तो ये उनका बेसिकली उसमें मेन एतराज़ तो उसमें ये था कि रजिस्ट्रार की तो अथॉरिटी नहीं थी नोटिस जारी करने की। वैसे भी इस तरह का नोटिस रूल्स की भी और कानून की भी खिलाफ वर्जी है कि एक पटिशन दायर हुई आप बुला के पूछें एडमिनिस्ट्रेटिवली कि जी आपने परस्यू करनी है कि नहीं करनी। तो ये उन्होंने उसमें एतराज़ उठाया था, तो वो बेसिकली शो काज का जवाब नहीं है। दूसरी दरख्वास्त उनकी साथ मुतफरिक दरख्वास्त थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। पहले वाली जो उन्होंने एतराज़ात किए हैं उसकी उन्होंने कॉपीज़ भी भेजी हैं जो तीनों मेंबरान हैं 3 रुकनी कमेटी के, चीफ जस्टिस को, जस्टिस सरदार तारिक को, जस्टिस एजाजुल हसन को, कि उनके नोटिस में भी ये बात है। फिर रजिस्ट्रार को जो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी होते हैं उनको उन्होंने एक और भी एक मुतफरिक दरख्वास्त दी है जिसमें कहा है कि मेरे इस जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ऑर्डर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उसमें ये मेंशन किया गया है कि जैसे मेरे जो सीनियर वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने एतराज़ात जो मैंने दायर किए थे वापस ले लिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एक एतराज़ चीफ जस्टिस के हवाले से वापस लिया गया है, जो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जस्टिस मुज़फ़्फ़र नकवी की तैनाती की मुखालफत की थी जुडिशल कमीशन के इजलास में बतौर सुप्रीम कोर्ट जज। वो चीफ जस्टिस ने वजाहत दी बेसिकली वहाँ पे काउंसिल के इजलास में और कहा कि उनके खिलाफ कुछ ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिसकी वजह से उन्होंने उनकी तैनाती की मुखालफत की थी। तो इसके अलावा कोई और वजह नहीं थी उस वक़्त। वो फिर उन्होंने मीटिंग मिनट्स भी उनके वो दिखा दिए जिसमें उनकी रीज़न भी वो प्रोड्यूस हुई हुई थी काजी साहब की। इस पे उन्होंने कहा जी वो उस हद तक एक एतराज़ वापस लिया गया था। दूसरा उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक के हवाले से जो एतराज़ात हैं उनके ऊपर एक एतराज़ जो ख़बर की बेस पे था, वो जो उनके नोटिस वाला था, वो क्योंकि उन्होंने कहा जी वो दैट वाज़ बेस्ड ऑन अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग, ख़बर के ऊपर था, तो वो अब ख़बर सही साबित हुई नहीं साबित हुई एक अलग चीज़ है। तो उस हद तक एतराज़ उनके ऊपर से वापस लिया गया। बाकी उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हुए थे चीफ जस्टिस पे और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पे और जस्टिस सरदार तारिक पे, उन्होंने कहा वो बरकरार हैं, उनको हमने वापस नहीं लिया। इस हवाले से ये कहना कि एतराज़ात वापस ले लिए वो गलत बात है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जो पटिशन्स हैं उनको अभी तक नंबर भी नहीं अलॉट किया गया, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी है जिसमें कहा गया है कि जो भी 184(3) का केस आएगा उसको जो 3 रुकनी कमेटी है वो उसका जायज़ा लेगी और विद इन 14 डेज़ उसके ऊपर डिसाइड करेगी कि इसका क्या करना है। तो वो उन्होंने कहा कि ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा जो मेरी पटिशन्स हैं वो दोनों की दोनों मैं प्रेस करता हूँ, दोनों को ही एक नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए
और उसमें साथ ये भी लिखा है क्योंकि सिंस इट इज़ द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी 5 मेंबर बेंच जो है ना, इसके हवाले से जो सेक्शन 4 है लॉ का, वो कहता है कि वो हो। अब ये 5 मेंबर बेंच बनना या नहीं, ये इंटरप्रिटेशन रजिस्ट्रार नहीं कर सकते, ये 3 रुकनी कमेटी ने करनी है। तो ये बेसिकली उनके मोटा मोटा सा उनके जब जो उन्होंने जवाब आज दिया उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अच्छा जुल्करनैन भाई, माजी में भी हमने देखा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ऐसा साहब, उनके खिलाफ भी एक सदारती रेफरेंस आया, उस पर भी जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, कार्रवाइयाँ हुई। और हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बता दें, क्या उस वक्त इतना टाइम लगाया गया था जब खुली अदालत में समाअत के लिए केस मुकर्रर किया गया काजी फाइज़ा साहब का, और आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए इतना टाइम ज़ाया किया जा रहा है, तो क्या इसमें कोई आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है? देखिए उस तरफ उस वक्त काजी साहब रिसीविंग एंड पे थे, अब वो गिविंग एंड के ऊपर है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है। पहले जब काजी साहब के खिलाफ भी जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही थी, उन्होंने शो कॉज नोटिस जब काजी साहब को जारी हुआ, इन्होंने वो चैलेंज कर दिया। हालांकि उस वक्त एतराज़ ये भी उठाया गया था कि जब शो कॉज जारी हो जाए तो प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के केस का हवाला दिया गया, ऑल्दो कि उसमें शो कॉज से पहले ही मामला चैलेंज हो गया था, लेकिन काजी साहब ने शो कॉज चैलेंज किया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से भी रोका और वो बाद में रेफरेंस भी क्वैश हो गया। यहाँ पे मामला ये है कि वो ज़रा वज़ादार जज थे जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, खोसा साहब थे, बाद में गुलजार साहब थे। उन लोगों ने वज़ादारी दिखाई, बड़ापन दिखाया कि बेंच बना दिया अपने ख़िलाफ़ कि ठीक है जी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है, हम तो जो मेंबर हैं जुडिशल काउंसिल के वो तो सुन नहीं सकते केस, क्योंकि उन्होंने आगे सुनना है। तो बाकी जजेस के ऊपर उन्होंने बेंच बनाया। काजी साहब ने 2 पे इतराज़ कर दिया, इजाज़ुल हसन साहब पे और सरदार साहब पे, वो बाहर हो गए। बाकी जजेस पे मुश्तमिल फुल कोर्ट बन गई जिसने केस सुना था। उन्होंने तो कोई देर नहीं लगाई थी बेंच बनाने में या इनका मुकदमा फ़िक्स करने में। अब ख़ुद ये क्योंकि वो शायद माइंड बना बैठे हैं कि उन्होंने नकवी साहब को हरसूरत फारिग ही करना है, इसलिए अपने ही एक अहकामात के खिलाफ आई हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है वो फ़िक्स करने पे भी अब तक आमादा नहीं हो रहे, कि अभी तक उनको नंबर नहीं लगा। और बल्कि ये पहली बार ही मैं सुन रहा हूँ कि किसी को बुला के पूछा जाए कि आपने परस्यू करनी है या नहीं। हालांकि ये काम तो जुडिशली होता है कि दरख्वास्त जब दायर हो जाए, वो विड्रॉ भी बंदा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, कोर्ट को दरख्वास्त देनी पड़ती है। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि किस अंदाज में उन्होंने किया। ये जो 14 डेज़ पूरे हो रहे थे, आज 14 डेज़ पूरे हो गए, शायद वो डिले टैक्टिक्स के तौर पे एक ये हरबा इस्तेमाल किया गया हो, उसके अलावा कोई वजह नज़र नहीं आती इस किस्म के नोटिस की और इतना डिले करने की। अच्छा जुल्करनैन भाई, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान कितने हैं और किन किन पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एतराज़ात उठाए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और फिर उनके नाम भी बता दें हमारे नाज़रीन को कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान कितने हैं और क्या? नहीं, ये उनका एतराज़ नहीं है नकवी साहब का, ये तो अंडरस्टूड है कि जो वहाँ पे केस सुन रहे हैं वो यहाँ का हिस्सा नहीं बन सकते, ये अंडरस्टूड बात है। तो इसके लिए कोई वो इतराज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड होता है कि जो वहाँ सुन रहे हैं वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में ऐसे ही हुआ था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान उसमें बेंच का हिस्सा नहीं थे, बाकी लोग थे। साहब के दौर में भी ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल, काजी साहब के दौर में भी ऐसे ही हुआ था। जो लोग उसका हिस्सा थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो बेंच में नहीं बैठे थे। तो इसी तरीके से अब भी होगा या जब भी फ्यूचर में भी होगा। इवन के शौकत अली सिद्दीकी साहब का, जब साकिब निसार साहब, खोसा साहब और तीसरे गालिबन मुशीर आलम साहब थे, जब इन लोगों ने फ़ैसला दिया उनके मुतालिक, या गुलजार साहब थे गालिबन, गुलजार साहब थे शायद, ये लोग जब थे इन्होंने फ़ैसला दिया उनके खिलाफ, तो ये बाद में जो उनकी 184(3) की पटिशन आई वो बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच बना था, वो नहीं थे उसमें। अच्छा, अभी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान अभी कितने जो हैं और अरकान है, कौन हाँ, कौन है? अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो उनके बाद होते हैं, जो इस वक्त सरदार तारिक साहब और इजाज़ुल हसन साहब हैं, ये उसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा 2 हाई कोर्ट्स के जो सीनियर जजेस होते हैं, अब 5 हाई कोर्ट्स हैं, पाँचों में जो सीनियर मोस्ट होंगे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में, वो होंगे इस वक्त जो सीनियर मोस्ट हैं, वो एक नईम अख्तर अफगान साहब हैं बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और दूसरे लाहौर हाई कोर्ट के हैं जस्टिस अमीर भट्टी। ये जो 2 लोग हैं ये उसके मेंबर्स हैं। अब इसमें जो उनमें से 3 के ऊपर नकवी साहब ने इतराज़ किया है, और नईम अख्तर अफगान साहब के ऊपर ये इतराज़ है कि वो ऑडियो लीक कमीशन का हिस्सा थे, और जो उनके खिलाफ 10 में से 9 कंप्लेंट्स हैं, वो ऑडियो लीक, जो उनकी मुबैना ऑडियो लीक है उसके हवाले से हैं, वो ऑलरेडी उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो वो तो केस नहीं सुन सकते जब जुडिशली वो ये जब इस बात का तयन होना है जब कि ये ऑडियोज़ दुरुस्त या नहीं थी। चीफ जस्टिस के ऊपर जो एतराज़ात उनमें से भी एक यही है कि वो उस कमीशन का भी हिस्सा थे, और दीगर भी एतराज़ात चीफ जस्टिस के ऊपर नकवी साहब ने किए हैं। सरदार तारिक साहब के ऊपर है कि जी उन्होंने सारे रूल्स को बाईपास किया और डिले तक रखा उन्होंने,
काफ़ी सारे और भी एतराज़ात हैं। कुछ एतराज़ हैं जो अभी उठाए नहीं गए, जिनका मुझे ज़ाती तौर पे कुछ ज़राए से इल्म है। वो आगे चल के नकवी साहब जब उनको उठाएँगे तो नहीं, फिर वो बात आज करेंगे। आज हमारे व्लॉग में आप जो बातें हैं इनका इंकशाफ नहीं करना चाह रहे? नहीं, अभी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो मैटर थोड़ा-सा पर्सनल है दोनों का। मैं इतना सिर्फ़ एक हिंट दे देता हूँ कि इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स थे, इन सारे वाक़यात से पहले। अब बाकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, वो मतलब मुनासिब नहीं है। अभी जब तक नकवी साहब खुद उसको रिटन कहीं ना लेके आएँ रिकॉर्ड पे, तो मेरे लिए वो मुनासिब नहीं होगा कि मैं, क्योंकि दोनों साहिबान से मेरा अच्छा बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मेरा सबसे ही मिलना रहता है, दोनों से ताल्लुक़ है। तो वो एक पर्सनल सी बात है जिसको अभी वो खुद जब सामने नहीं ला रहे, तो मेरा ख़्याल हमें भी नहीं लानी चाहिए। चलें, थैंक यू ज़ुल्करनैन भाई, यकीनन आपने बड़ा वक्त दिया हमारे नाज़रीन को, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें आपसे शेयर की कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मेंबरान कितने होते हैं, और क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, आम लोगों को समझ नहीं आती कि कितने मेंबरान होते हैं, फिर मज़ाहिर नकवी ने किस किस पर क्यों एतराज़ उठाया, ये भी ज़ुल्करनैन भाई ने आपके सामने रखा, और फिर खुली अदालत में जब समाअत होगी तो फिर किन जजेस के हवाले से कि वो किस तरह बेंच में बैठेंगे, किस तरह नहीं बैठ सकते, माजी के हवाले दिए, इफ्तिखार चौधरी के हवाले से दिया, फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा का जब अपना मुकदमा था, उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो मेंबरान हैं वो खुली अदालत में जब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो बेंच में नहीं बैठे थे। तो आज मज़ाहिर नकवी का भी जब मुकदमा खुली अदालत में लगेगा तो यकीनन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस काजी फायसा, जस्टिस सद्दात तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी राय दे चुके हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर, तो वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे और फिर एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। यकीनन अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तो जिस तरह एक मामले को तूल दे रहे हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के अंदर, उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हर सूरत मज़ाहिर अली अकबर नकवी को घर भेजना है। लेकिन दूसरी जानिब भी देखा जाए तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी मुल्क के बड़े 4 वकला, जिसमें मखदूम अली खान हैं, ख्वाजा हारिस हैं, उसके बाद अली ज़फ़र हैं बैरिस्टर, उसके बाद लतीफ़ खोसेन, 4 बड़े वकला को हायर किया है। खुली अदालत में केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर रखी है, और खुली अदालत में जब समाअत होगी तो देखना यह है कि मज़ाहिर नकवी जीत जाते हैं या फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या फिर जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो जीत जाते हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट से जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।